हमारे डीटीयू के बच्चों के प्रयास से हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे वास्तव में डीटीयू में आके बैठ गए हैं। मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है ये। हम चाहेंगे कि दिल्ली के स्कूलों में पढ़ रहे 44 लाख बच्चों तक आपका टैलेंट मल्टीप्लाई होकर पहुंचे। आपकी मदद से उनके अंदर वो टैलेंट मल्टीप्लाई हो। अगर कहीं किसी के अंदर टैलेंट है तो वो टैलेंट को बांटना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे टैलेंट की वजह से कोई और भी टैलेंटेड बन जाए। ये जज्बा है। तो इस जज्बे को जमीन पर उतारने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए सरकार एक प्रोग्राम लेके आ रही है। जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको इसका क्रेडिट भी मिलेगा। मतलब ये पार्टिसिपेशन केवल और केवल आपको शौक पूरा करने का नहीं है, ये आपकी पढ़ाई का हिस्सा है। जब आप किसी कंपनी में प्रोफेशनल बनेंगे जाके, तो आपने कुछ बच्चों को पढ़ने में मदद की थी और उनको उनके कॉम्पिटिशंस देने में, उनके सब्जेक्ट्स को समझने में मदद की थी, उनके सपनों को सच करने में मदद की थी। ये भी आपके मार्क्स में जुड़ेगा। ये शायद पहली बार हुआ है। ये 14,000 बच्चे, कम से कम एक एक बच्चे की जिम्मेदारी तो लें। हम सबका ये सपना है कि इंजीनियरिंग को विस्तार मिले। खाली इंजीनियरिंग की सीट्स को नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग को भी नए डायमेंशंस मिलें। और आज मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऐसे मॉडर्न, ऐसे प्रोग्रेसिव कोर्सेज अपने यहाँ इंजीनियरिंग के लेकर आ गई है, जो शायद आज से 10 साल बाद की दुनिया के बहुत पॉपुलर कोर्सेज या बहुत कॉमन कोर्सेज हुआ करेंगे। बैचलर ऑफ डिजाइन कोर्स से पहले शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे एक लड़का या लड़की जो फाइन आर्ट में कोई अपना 12th में सब्जेक्ट लिया, हिस्ट्री में लिया या लैंग्वेजेस में लिया, वो भी डीटीयू में आके इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ सकती है। इस कोर्स की महानता ये है। इंजीनियरिंग का मतलब केवल फिजिक्स की पढ़ाई पढ़ने वाला, केमिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ने वाला लड़का नहीं है, केवल मैथमेटिक्स पढ़ने वाली लड़की नहीं है, बल्कि आर्ट, लैंग्वेज, सोशल साइंस के सब्जेक्ट पढ़ के भी कोई इंजीनियर बन सकता है। आप उसको लेकर आ रहे हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसको आपके लिए। हम बहुत सोचते हैं भाई हम बहुत बढ़िया इंजीनियर बने, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट बने, बहुत बढ़िया डॉक्टर्स बने, बहुत बढ़िया और प्रोफेशनल्स निकले हमारे यहाँ। लेकिन निकलेंगे कैसे अगर हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों तक उसकी सही सूचना सही वक्त पर नहीं पहुँच पाई। तो ये जो वैन है, ये सही वक्त पर सही सूचना लेकर वहां जा रही है। जिनको 3D प्रिंटिंग के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, उनको शायद ये पता नहीं होगा कि दुनिया में 3D प्रिंटिंग इतनी विकसित हो गई है कि अब घर भी 3D प्रिंटिंग से बन रहे हैं। दीवारें बनी बनाई 3D प्रिंटिंग से आ जा रही हैं। तो जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और आने वाले कल की टेक्नोलॉजी है, आप उसको ग्रास रूट तक लेके जा रहे हैं, उस बच्चे तक लेके जा रहे हैं जिसके पास अपनी सूचना नहीं पहुंची है मोबाइल वैन के माध्यम से। ये भी एक बहुत बड़ा काम है। एजुकेशन का मूवमेंट केवल अच्छी बिल्डिंग्स बनवाने से नहीं खड़ा होगा। एजुकेशन का मूवमेंट केवल देश और दुनिया में हमारे बच्चों की नौकरियां लगने लगे उससे नहीं होगा। एजुकेशन का मूवमेंट इस बात से खड़ा होगा कि हम अपने हर बच्चे को मिनिमम कितनी क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे ये 44 लाख बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं और 4-5 लाख बच्चे जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, इन सब को इस तरह का वातावरण मिले, उस तरह की गारंटी मिले कि वो जब पढ़ेंगे तो मिनिमम की जिम्मेदारी सरकार और संस्थान मिलकर ले रहे हैं, मैक्सिमम की जिम्मेदारी वो खुद उठाएगा। मेरी एक चिंता यह है कि डीटीयू जैसे संस्थानों में से रिसर्चर्स निकलें, दुनिया के बढ़िया प्रोफेशनल्स निकलें, पर मेरी चिंता यह भी है कि क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी में भी डीटीयू आगे बढ़े। एज ए वाइस चांसलर, एज ए फैकल्टी, डीटीयू कैन फील सेटिस्फाइड कि हमारे पास 10 बच्चे आए थे और हमने 10 के 10 को इतना सफल बना के भेज दिया। पर एज ए मिनिस्टर आई कांट फील सेटिस्फाइड कि आपके पास 10 बच्चे आए थे और आपने 10 को सफल बना के भेज दिया, क्योंकि मेरे पास में जब आप 10 बच्चों को सफल बना रहे होते हैं तो 40 बच्चे और भी होते हैं जिनको आपके यहाँ एडमिशन नहीं मिल पाया। तो एज ए मिनिस्टर मेरी चिंता वो भी है, क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि मैं ठीक से पढ़ लिया और मेरा जिंदगी ठीक से चल रही है और अपने तमाम पायदानों पर मैं सफल पायदानों पर खड़े हो गया जाके, मेरी जिंदगी ठीक से चलती रहेगी? नहीं चल पाएगी। कब आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाना पड़े और वहां बैठा हुआ कोई आदमी आपसे रिश्वत मांग ले क्योंकि उसकी एजुकेशन ठीक नहीं हुई थी इसलिए वो रिश्वत मांग रहा है। कब आप या आपकी बहन या आपकी बेटी सड़क पे निकले और उसके हाथ से कोई चैन मोबाइल खींच के ले जाए, आप गारंटी नहीं ले सकते। आप दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति होंगे, लेकिन आप सबसे असफल रह गए व्यक्ति से जो किसी अपराध में लग गया है उससे बच जाएंगे, इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते। इसलिए आपके व्यक्तिगत हित में है कि आप ये सुनिश्चित करें कि हर व्यक्ति को मिनिमम इतनी एजुकेशन तो मिले कि जब मैं शान से जीने निकलूं तो कम से कम मेरे आसपास का वातावरण ठीक रहे।